अगर आप भी चाहते हैं कि सर्दियों में आपके घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां उगे तो ये काम आपको अभी करना बहुत ही ज़रूरी है। वरना चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, पौधे लगेंगे तो सही लेकिन सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी उनसे नहीं मिलेगी। तो बरसात में लगाए हुए पौधे अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो अब हमें तैयारी शुरू कर देना है सर्दियों की सब्जी लगाने की। तो ज़्यादातर लोग इसी स्टेप को छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि पौधे क्यों अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आपके पौधे खूब अच्छे से बढ़ेंगे और सब्जियां भी ढेर सारी मिलेगी। तो क्या काम करना है यही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो हमने बरसात के मौसम में ढेर सारी सब्जियां उगाई थी। उनमें से अब ज़्यादातर बेल वाली सब्जियों को मैंने हटा दिया है क्योंकि उनमें कुछ ही सब्जियां लग रही थी। अब हमें सर्दियों के लिए पौधे लगाने हैं तो उन्हें हटाना ज़रूरी है। अगर आपके गार्डन में जो भी पौधे खराब हो रहे हैं उनमें सब्जियां नहीं लग रही है तो उन्हें आप हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लगाई थी लौकी और लौकी के पौधे में खूब अच्छी लौकी लगी और ढेर सारी हमें लौकी तोड़ने के लिए भी मिली। तो अब हमारे जो ये ग्रो बैग हैं खाली हो चुके हैं। तो ऊपर से तो इन ग्रो बैग की मिट्टी बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर हम इसी में अभी कोई सा भी पौधा लगा देंगे सर्दियों वाला तो वो उग तो आएगा लेकिन बाद में उससे हमें अच्छी सब्जियां नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पौधे बड़े तो होंगे लेकिन उनमें अच्छी सब्जियां हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए सबसे पहले जो भी ग्रो बैग है उन्हें हमें खाली करना होगा, यानी कि पूरी मिट्टी को बाहर निकालना होगी। तो देखिए अब मैं इस ग्रो बैग में जो भी मिट्टी है उसे खाली कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें पौधा लगाते हैं तो जब हम पौधा हटा देते हैं तो पौधे की जड़ें तो इसी मिट्टी के अंदर रह जाती है। तो देखिए मिट्टी के अंदर कितनी सारी जड़ें हैं और छोटे छोटे कीड़े भी आपको दिख रहे होंगे। बारिश में लगातार जब पानी गिरता है तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे कीड़े फंगस ये सब बन जाते हैं। पौधे उगाने के साथ खाद भी बनाते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा खाद ही है। तो आधा हमने इस ग्रो बैग को वेस्ट मटेरियल से भरा था। अगर आप भी ऐसे ग्रो बैग भरते हैं तो आपको खाद भी मिल जाएगा जिसे आप पूरी मिट्टी में मिला सकते हैं या अलग रख सकते हैं पौधों को देने के लिए। तो अब हमें सबसे पहले इस ग्रो बैग की मिट्टी को पूरा बाहर निकाल लेना है। ऊपर से देखने में मिट्टी तो ठीक लगती है लेकिन इसके अंदर पौधे की पुरानी जड़ें भरी होती है जिससे मिट्टी एकदम उससे बंध जाती है और अगला पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। और जो भी इसमें से ये जड़ें निकल रही है या जो वेस्ट मटेरियल का खाद हमने बनाया है उसमें से कोई गल नहीं पाई है तो उनको आपको अलग रख लेना है। तो अब हमें इस मिट्टी को अच्छे से एक दिन के लिए धूप में सुखाना है ताकि जो भी इस मिट्टी के अंदर फंगस हो, कीड़े हों या कोई भी चींटियाँ वगैरह हों वो खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मिट्टी को धूप में नहीं रखना चाहिए, इससे ये खराब हो जाती है। लेकिन अगर मिट्टी को आप धूप नहीं दिखाएंगे, वैसे ही पौधा लगा देंगे तो बहुत सारी बीमारी आपके पौधे पे आएगी। हमें 2-3 दिन तक नहीं सुखानी है, सिर्फ एक दिन सुखानी है और हाथ में लेने पर लगे कि हाँ ये सूख गई है। तो देखिए हमने इस मिट्टी को एक दिन के लिए सुखाया है और मिट्टी अभी थोड़ी इसमें नमी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए इसके अंदर है पौधों की बहुत सारी जड़ें और हम किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, गार्डन वेस्ट का, उनके साथ कुछ पॉलीथीन, कागज, इस तरीके से सब इसी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इनको हटाना है। तो जो भी कंकर पत्थर है या पॉलीथीन वगैरह तो उनको आपको अलग फेंक देना है। इसके अलावा जो भी पौधे की जड़ें हैं, किचन वेस्ट का जो भी कचरा है वो सही से खाद नहीं बन पाया है तो उसे आप अलग रख लीजिए, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अब हमें इस मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना है, जो भी हमें वेस्ट चीज़ें लगें उनको हटा देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस मिट्टी को अच्छे से
पूरी तरीके से साफ़ कर लिया है। और देखिए इस मिट्टी के अंदर इतना सारा कचरा निकला है। तो बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, कुछ मोटी टहनियाँ भी होती है ग्रो बैग के अंदर, तो वो खाद नहीं बन पाती है, तो हम उसे ऐसे निकाल कर फिर से इनका खाद बनाने के लिए डाल सकते हैं। और इसमें बहुत सारी पौधों की जड़ें भी है। वो देखिए इतनी सारी इसमें वेस्ट चीज़ें भी निकली है, क्योंकि हम कार्डबोर्ड भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो उसमें कुछ पॉलीथीन लगी रह जाती है, तो इन सब को आपको फेंक देना है। तो ये मिट्टी पलटने से हमें एक और फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जो किचन वेस्ट का खाद बनाते हैं वो इस मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो इससे पौधों को और भी अच्छा खाद मिलता है और पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसमें हमारी आधी मिट्टी हो गई, आधी खाद हो गई। तो अब इस मिट्टी का इस्तेमाल हम जब ग्रो बैग को भरने के लिए करेंगे तो हमारी आधी मिट्टी की भी बचत हो जाएगी। और अब हमें इस मिट्टी के अंदर मिलानी है खाद, क्योंकि एक पौधा जब हम लगा देते हैं तो सारी खादें उसी पौधे में चली जाती है। तो नए सीजन के पौधे लगाने के लिए फिर से हमें अच्छी खाद इसमें मिलाना पड़ती है। तो ये सब खाद हमारे घर पर ही हमें आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें इस मिट्टी के अंदर डालना है गोबर की खाद। तो मैं 10% ही गोबर की खाद मिलाती, क्योंकि जो हमने आधा कचरा इस ग्रो बैग में भरा था वो सब खाद बनकर इसी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। मतलब कि आधा इसमें खाद मिक्स हो गया है। अगर आपकी मिट्टी में खाद नहीं है तो आप 20 या 30% खाद मिला सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मिट्टी के अंदर कीड़े और फंगस लगने से मिट्टी को बचाएगा, साथ में जड़ें भी अच्छी रहेगी पौधे की। और हम इसमें लकड़ी की राख मिलाएंगे। तो लकड़ी की राख भी बहुत अच्छी होती है, ये फ्री में आपको घर पर ही मिल जाएगी। लकड़ी की हो, कंडे की हो, कोई सी भी आप मिला सकते हैं। तो इसमें पोटास की मात्रा होती है, तो राख से भी मिट्टी। और हम चूना मिलाएंगे, तो ये कैल्शियम के लिए अच्छा होता है। आप चाहें तो जो चौक होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मिट्टी को फंगस लगने से भी बचाता है। और हम अब इसमें डालेंगे नीम खली या नीम के सूखे हुए पत्ते। तो इनसे भी हमारी मिट्टी के अंदर कीड़े या फंगस नहीं लगेंगे। तो अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम के हरे वाले पत्तों को सुखाकर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे बची हुई चाय की पत्ती। तो इससे पौधे हरे भरे रहेंगे और बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। तो जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है उसको ही आपको धोकर अच्छे से सुखाकर फिर इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और ये सभी चीज़ें एक खाद का ही काम हमारी मिट्टी के अंदर करेंगे, जो कि अलग अलग खाद देंगे और जिससे हमारे पौधे अच्छे बढ़ेंगे। तो ये सब कम बजट की चीज़ें हैं, आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो अब हमारी ये मिट्टी बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो गई है। इसमें अब जो भी हम पौधा लगाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। और आप चाहें तो इसमें रेत भी मिला सकते हैं, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो, या नहीं है तब भी 5 या 10% मिला सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। तो अब हम फिर से ग्रो बैग को तैयार करेंगे। तो अगर आपने पहले भी इस ग्रो बैग में पौधे लगाए हैं तो आप एक दिन ग्रो बैग को धूप में सुखा लीजिए, क्योंकि ये मिट्टी की वजह से थोड़ा ख़राब हो जाता है। आप चाहें तो इसे पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये ग्रो बैग मैंने बोरी से ही बनाया है। तो इस ग्रो बैग में हमने बरसात में भी सब्जियां लगाई थी, अभी भी ये अच्छा चल रहा है। तो आप चाहें तो बोरी से ही बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। कैसे बनाना है इससे जुड़े वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करिए, आपको इस वीडियो का लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रो बैग में डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी। तो ये मिट्टी आप मोटी या बिना खाद वाली भी ले सकते हैं। तो हम सभी ग्रो बैग इस तरीके से भरते हैं कि उनमें नीचे खाद भी बनता रहता है और ऊपर उसमें पौधे भी बढ़ते हैं। तो आप भी ग्रो बैग भरते समय उसमें खाद भी बना सकते हैं। तो खाद बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हमारे घर का कचरा, किचन वेस्ट का, जैसे फल सब्जियों के छिलके, जो भी आपके घर में हरी सब्जियां हों उन सभी के छिलके हम रोज़ ही फेंकते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं है, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं या सुखाकर भी रख सकते हैं। वो गार्डन में अभी बहुत सारे पौधे हैं तो उनके भी पत्ते निकलते हैं, कटाई छटाई करते हैं तो टहनियाँ निकलती है।
साथ में अभी बारिश की जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें से भी हमें बहुत सारा वेस्ट मिला है, तो उन सभी को इकट्ठा करना है और सबको हमें इसी ग्रो बैग के अंदर भरना है। डालना कैसे है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एकदम हमें पूरा कचरा नहीं भरना है, बल्कि पतली पतली लेयर बनाकर डालना है। तो एक बार कचरे की लेयर बनाने के बाद उसके ऊपर हमें कार्डबोर्ड होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर डालना है। आप चाहें तो मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो अभी धूप अच्छी निकल रही है तो आप इन सभी कचरे को सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कचरे से ग्रो बैग को आधा भर सकते हैं और अच्छे से दबा दबा कर भरना है, ताकि ग्रो बैग बाद में देखने में अच्छा लगे। क्योंकि जब इनका खाद बनेगा तो ग्रो बैग नीचे से झुकेगा तो वो फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए हमारा ग्रो बैग कचरे से आधा भर गया है। तो सबसे पहले हमें इस पर थोड़ी सी राख डाल देना है, ताकि कोई भी कीड़े हमारे पौधे को नुकसान ना करे। अब इसके ऊपर हमने जो मिट्टी तैयार की है उसे डालना है। तो आधा कचरा और आधी मिट्टी, इससे फ़ायदा बहुत सारा होगा। एक तो छत पर वजन नहीं होगा, दूसरा हमारी आधी मिट्टी की भी बचत होगी और ढेर सारा खाद बाद में जब हम इस ग्रो बैग को पलटेंगे तब हमें मिलेगा। तो इस ग्रो बैग में जब हम पौधा लगा देंगे और ये खाद धीरे धीरे बनेगा तो ये खाद हमारे पौधों को भी मिलेगा, जिससे पौधे और भी ज़्यादा हरे भरे होंगे और उनमें अच्छी सब्जियां लगेंगी। तो अब हमारा ये ग्रो बैग कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहे तो इसमें अभी पौधे लगा सकते हैं, या अगर अभी आप नहीं लगाना चाहते पौधे तो इसे ढककर रख सकते हैं। जब आप सर्दियों की सब्जी लगाएं, पौधे तैयार हो जाएं, तो फिर आप सीधे इसमें पौधे लगा सकते हैं। अगर आप बिना मिट्टी खाली किए लगाएंगे तो जो जड़ें निकली है दूसरे पौधे की, तो उनकी वजह से नए पौधे की जड़ अच्छे से नहीं फैल पाएगी, तो फिर पौधे में अच्छी तरीके से सब्जियां भी नहीं लग पाएगी। और मिट्टी के अंदर हमने खाद भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला दिया है और पूरी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अगर हम ऐसे खाद सीधे मिट्टी के अंदर ग्रो बैग में ही मिलाते तो अच्छे से नहीं मिल पाता। और साथ में जो खाद हमने बनाया था वो भी हमारी मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारी आधी मिट्टी की भी बचत हो गई है। तो जो खाद बना है उतनी ही मिट्टी हमारे पास बच चुकी है और अब हम उस मिट्टी में और दूसरे नए पौधे लगा सकते हैं। और अब हमने फिर से इसमें खाद बनने के लिए कचरा डाल दिया है। तो इतने सारे फ़ायदे हमें होते हैं इस तरीके से ग्रो बैग को पलट कर भरने में। तो अगर आप भी अच्छी सब्जियां अपने पौधों से लेना चाहते हैं सर्दियों में, तो ये काम आपको अभी करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने इस तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी ग्रो बैग को इसी तरीके से अच्छे से तैयार करके रख लिया और कुछ ग्रो बैग में तो मैंने सर्दियों की सब्जी लगाना भी शुरू कर दी है। अगर आपके यहाँ भी अब बारिश नहीं हो रही है तो आप चाहें तो सर्दियों की सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो सर्दियों में आप बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, इस तरीके से ढेर सारी हरी भरी सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग बड़े वाले हैं तो इनमें हम बेल वाली सब्जियां लगाएंगे। जो छोटे और चौड़े ग्रो बैग है उनमें पत्तेदार सब्जी, लहसुन, प्याज इस तरीके से लगाएंगे। तो आप अभी से शुरुआत कर दीजिए नई सब्जियां लगाने की, ताकि आप सर्दियों की सब्जी लगाने में लेट ना हो। तो अगर आपको अच्छी सब्जियां चाहिए तो आपको इस तरीके से मिट्टी को पलटना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पौधे के लिए मिट्टी ही सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आपने एक बार इसे तैयार कर लिया अच्छे से तो आपको बाद में भले ही आप कोई खाद दे या ना दे, फिर भी आपके पौधे बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी सर्दियों में अच्छी सब्जियां अपने छत पर उगा सकें। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए और जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। क्या आप भी सर्दियों की सब्जी लगाने की तैयारी कर चुके हैं या आपने लगा दी है, ये भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।